हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी समालोचन पाठ योजना यानी कि क्रिटिसिज्म लेसन का काम आपको कैसे करना है। इसका काम देखने के लिए आपको कंप्लीट वीडियो अच्छे से देखनी और समझनी होगी। और वैसे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें लेसन बनाने होते हैं, जो कि अगर आपने लेसन बना लिए होंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। और मेरा सजेशन मानो तो पहले आप अपनी जो डेली लेसन प्लान वाली है और इसके अलावा आपकी इंटर्नशिप वाली है उनका काम कंप्लीट करो। उसका अगर आपको काम नहीं पता है कैसे करना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, मैंने उनके लिए कंप्लीट वीडियो बना दी है। इसके अलावा आपको लेसन कैसे करने हैं इसका भी पूरा कंप्लीट वीडियो आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको लेसन नहीं बताऊँगी आपको कैसे बनाने हैं, मैं बस इसमें ये बताऊँगी कि आपको काम किस तरीके से करना है। ठीक है, अगर आपको लेसन बनाना देखना है तो आप पहले की वीडियो में जाके देख सकते हो लेसन कैसे बनाने होते हैं। तो अब मैं शुरू करती हूँ समालोचना पाठ योजना ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक पहले बता देती हूँ कि इसमें आपको 2 लेसन बनाने होते हैं। ठीक है, 2 लेसन बनते हैं। इसके अलावा इसमें एक समानता, असमानता और समीक्षा, ये 3 पॉइंट और करने होते हैं। तो अभी मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया था, लेसन बनाने के लिए दोनों साइड पेज से स्टार्ट होता है लेसन, अकेले पेज से स्टार्ट नहीं होता। तो आपको ये पेज छोड़ना होगा, अगले पेज से आप लेसन बनाना स्टार्ट करो क्योंकि दोनों तरफ पेज है, लेसन ऐसे ही स्टार्ट होते हैं। तो मैंने बता चुकी हूँ कि लेसन कैसे बनाना, आप मेरी वीडियो में जाके देख लेना। तो बिल्कुल जैसे बताया था वैसे लेसन बना हुआ है। ओके, तो ये लेसन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ये लेसन यहाँ पे 2-2 पेजों में बन रहा है। फिर अगला इसकी मैंने पाठ का प्रस्तुतिकरण, ये बिल्कुल जैसे लेसन मैंने डेली लेसन प्लान की में बताया बिल्कुल वैसे बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर यहाँ पे मैंने वहाँ पर आपको समझा रखा है कि देखिए इसमें पेज कम है, मेरी मैं भी आपको गिन के बताती हूँ कितने पेज। मेरी में आपको 16 पेज हैं। ठीक है, अगर आपकी में अगर 19 पेज हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डेली लेसन प्लान वाली में बताया है कि 8 वाले पेज में लेसन कैसे बनाना है और 6 वाले पेज में लेसन कैसे बनाना है। और ये 6 वाले पेज का है क्योंकि ये फिर पेज कम पड़ जाएंगे ना। अगर आपके 19 पेज है तो आप 8 वाला बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर 16 पेज हैं तो आपको 8 वाला बनाना होगा, 6 वाला बनाना होगा। ठीक है, तो ये वाला मैंने 6 पेज में बनाया है। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 और ये 5 6 यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो मैंने ये फर्स्ट लेसन था मेरा ये। अब बोलोगे मैम कौन सा लेसन लेना है आपको, तो आप अपने जो 20 लेसन बनाए हैं आपने दैनिक पाठ योजना में, जो आपने 20 लेसन बनाए हैं, आप उसमें से कोई भी 2 लेसन ले सकते हो। लेकिन आपके जो 2 लेसन हैं वो किसी और के पास नहीं होने चाहिए। ठीक है, ट्राई करना, अगर कोई बात नहीं मिल गए तो कुछ नहीं हो सकता, पर फिर भी ट्राई करना कि आप के किसी के सेम नहीं होने चाहिए, आपके 2 लेसन सबसे अलग होने चाहिए। ठीक है, उनमें से ही आपको 2 लेसन लेने हैं, कोई अलग से नहीं बनाना है। आपने जो ये 20 बनाए हैं, 1 मिनट, ये इंडेक्स है, तो आपने इसमें जो 20 बनाए हैं उनमें से आपको 2 लेना है। मैंने जैसे कि एक ये ले लिया और दूसरा मैंने ये लिया था ज्वाला वाला। तो आपकी अपनी इच्छा से आप 20 में से कोई 2 चुनना है आपको। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट बनाया गुरुत्वाकर्षण बल का, ये इस पेज में, ये इस पेज में। तो फिर आगे इसका पाठ का प्रस्तुतिकरण या यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे इसके प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं। ये 6 पेज वाला है जो कि मैं आगे समझा चुकी हूँ। इसको आपको करने के लिए आपको लेसन बनाने वाली वीडियो देखनी होगी। ठीक है, फिर आगे जस्ट उसके आगे ही आपको दूसरा लेसन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, जस्ट इसके आगे आपको दूसरा लेसन स्टार्ट कर देना है। ये दूसरा भी मैंने 6 में बनाया है, ये जो अलग है आप देख सकते हैं इस प्रकार से। ये यहाँ पे गृह कार्यों के यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब ये आपका बचा। तो मैं इसको एक बार अच्छे से आपको जूम करके पूरी अच्छे से दिखा दूंगी, पहले आप समझ लीजिए करना क्या है। फिर जैसे ये दो लेसन ख़त्म हुए, दूसरा यहाँ पे ख़त्म हुआ, उससे जस्ट अगले पेज पे आपको इन दोनों लेसनों को लेके आपके जो भी टॉपिक हैं, जैसे कि मैंने गुरुत्वाकर्षण बल और ज्वाला लिया, तो इन दोनों को लेके आपको समानता लिखनी है, समानता के पॉइंट लिखने हैं। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल एवं ज्वाला में समानता, तो हमारे जीवन में आपके जो भी विषय हो, संज्ञा सर्वनाम हो, त्रिभुज, आयत हो, कुछ भी आपके पास विषय हो, महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, तो आपके पास जो भी अपने प्रकरण लिए हैं, उन दो जो आपने 2 लेसन बनाए हैं उन दोनों लेसनों के आप
आपके दो दो जो प्रकरण हैं उन दोनों को लेके उनकी जो बीच में सेम चीज़ें हैं वो लिखनी है। हमारी लाइफ में क्या चीज़ें सेम है दोनों में, जैसे कि आप इसमें समझ सकते हो गुरुत्वाकर्षण बल एवं ज्वाला दोनों ही मनुष्य के लिए आवश्यक है, तो जो चीज़ें उनके बीच में सेम है वो लिखनी है। फिर दूसरा पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण एवं ज्वाला दोनों के दो पहलू है, एक पहलू से मनुष्य को लाभ होता है व दूसरे पहलू से हानि होती है। तो आप इसे समझ सकते हो कि आपको समानता किस प्रकार से लिखनी है। गुरुत्वाकर्षण बल एवं ज्वाला दोनों ही प्रकृति की देन है, अर्थात प्रकृति से निर्मित है। तो इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए आपके पास स्त्री है या फिर आप मतलब आपके पास दो प्रकरण है, एक तो आपने महात्मा गांधी एक झांसी की रानी ले लिया, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि दोनों ही वीर मनुष्य थे, जो जो सेम है, दोनों ही देशभक्त थे। तो जो सेम पॉइंट है गुरुत्वाकर्षण बल एवं ज्वाला का प्रभाव कम किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जो सेम पॉइंट आपको लगे हमारे जीवन में आप वो लिख सकते हो। आप 9 10 5 तो कम से कम आपको लिखना ही है। फिर उसके बाद आते हैं यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल एवं ज्वाला में असमानता। यहाँ हमने की समानता, ठीक है, सेम पॉइंट। यहाँ पे हमें डिफरेंट पॉइंट करने हैं असमानता, तो आप आपको सारणी बना सकते हैं क्योंकि सारणी से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। यहाँ पे दोनों अपने प्रकरणों के नाम लिख दीजिए। अब आप बोलोगे एक और मैं आपको आपका कन्फ्यूजन है जो दूर कर देना चाहती हूँ कि जैसे कि मैंने अभी आपको लेसन में आपको बनाना सिखाया था कि 3 पॉइंट आपको करने होते हैं, जैसे कि फर्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल का आपको ये फर्स्ट गुरुत्वाकर्षण बल, सेकंड गुरुत्वीय त्वरण और थर्ड पॉइंट आपका है आकर्षण बल। ठीक है, इस सॉरी गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। ठीक है, तो ये आकर्षण बल। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इनमें से हमें कौन सा टॉपिक लेना है, तो आपको अपना जो मेन पॉइंट होता है ना फर्स्ट वाला आपका जो यहाँ पे आप लिखते हो उसी के आपको समानता और असमानता करनी है। तो अब आप अगले पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, असमानता समानता मैंने समझा दी है आपको कैसे करनी है। अब असमानता पे आते हैं, आपको ऐसे सारणी बनानी है जैसे कि आप स्कूल में करते थे, 2 पॉइंटों को लेके हमारे जीवन में प्रकृति में कुछ भी लेके आपको उन दोनों के अंदर जो भी असमानता थी, जैसे कि इसकी खोज आइजैक न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की और इसकी खोज हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस नामक फ्रेंच ने की। इसकी खोज 1660 के दशक में के मध्य हुई थी और इसकी खोज लगभग 2 मिलियन पहले हुई थी। तो मतलब इन दोनों में जो अंतर है, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए महात्मा गांधी और झांसी की रानी था, तो उनकी असमानता जैसे कि वो एक पुरुष थे वो एक औरत थे, और महात्मा गांधी एक राजनेता थे और वो एक रानी थी, आप ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा जैसे कि महात्मा गांधी ने अपनी शिक्षा विदेश से पूरी की थी, उन्होंने अपनी शिक्षा अपने देश में ही पूरी की थी। और वैसे सच बताऊं तो मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं है इन चीज़ों की, मैं साइंस से हूँ, तो आप अपने हिसाब से आप समझ गए होंगे किस प्रकार से समानता असमानता करनी है। तो आपको ऐसे ही समानता असमानता करनी है, उन आपके जो 2 प्रकरण हैं उनके बीच क्या डिफरेंस आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट आता है आपका लास्ट, समीक्षा से हम फीडबैक बोल देते हैं। समीक्षा में आपको क्या करना होता है, आपके जो 2 प्रकरण है ना, आपको इन दोनों के बारे में बताना होता है कि हमारे कैसे काम आते हैं, क्या आपको इसके लिए आपकी अपनी राय देनी होती है। जैसे कि हम कभी ऑनलाइन सामान खरीदते हैं तो उस सामान के प्रति अपनी राय देते हैं ना कि अच्छा था बुरा था, महंगा सस्ता, उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो बस समीक्षा वो ही होती है, आपको उस प्रकरण के बारे में अपने विचार देने हैं। जैसे कि मैंने किया है, गुरुत्वाकर्षण बल के होने से पूरे ब्रह्मांड को फायदा ही है, हमारे जीवन के लिए यह बहुत आवश्यक है, अतः ईश्वर ने हमें यह एक बहुत अच्छी चीज़ दी है। फिर सेकंड है, ज्वाला हमें नुकसान व फायदा दोनों ही प्रदान करती है, चूँकि यह पंच तत्वों में से एक है जिसकी वजह से मनुष्य का अस्तित्व है, अतः यह भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु इसका उपयोग हमारे जीवन में परिस्थिति के अनुसार किया जाना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि आपको समीक्षा कैसे करनी है और समानता कैसे करनी है, असमानता और समानता कैसे करनी है। ठीक है, ये तो हो गया। ये लेसन कैसे बनाने आप मेरे पहले की वीडियो में जाके देख सकते हो। इसके अलावा मैं आपको, अगर आप भौतिक विज्ञान है और तो आपको फ़ायदा है, आप बिल्कुल मेरा जैसा कर सकते हो, बस थोड़ी चीज़ें चेंज होगी।
जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ लेसन में कैसे क्या करना होता है, आपको खुद पता चल जाएगा। आपको मेरी लेसन वाली वीडियो देखनी होगी, ठीक है। मैं यहाँ आपको अच्छे से दिखा रही हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो। आप दूसरे विषय से भी हो तो आप एक एक तरीका देख सकते हो कि मैंने इसको कैसे किया है, ठीक है। बिल्कुल सेम जैसे लेसन बनता है वैसे ही आपको बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है डायरियों के काम से लेके, या फिर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें आपको जब लेसन बनाएं तो कोई पेज छोड़ के नहीं बनाना है, सब कुछ नंबर वाइज से बनाना है, ठीक है। अगले पेज से स्टार्ट कर देना बस। पेज आपको शुरू में एक पेज छोड़ना होता है, क्योंकि आमने सामने उसके 2 पेज नहीं मिल पाते हैं। कहाँ पर, जैसे कि मैं ये बताऊँ, यहाँ पर बस पेज छोड़ना होता है, उसके बाद आपको लगातार काम करना ही होता है। दूसरा प्रकरण करने के लिए भी आपको पेज छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भौतिक विज्ञान से हो तो भी आपको सेम नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से करना है। मैं आपको ऐसे बता रही हूँ, ये इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप तरीका देख सको कि आपको काम किस प्रकार से करना है, ठीक है। और अगर आपको लेसन नहीं बनाना आता तो प्लीज़ इससे पहले आप मेरी पहले वाली वीडियो देखें, तो क्योंकि इससे ही आपको सही बनेगा। और एक और बात बता देना चाहती हूँ, ये आपकी इम्पोर्टेंट डायरियों में से एक है। इसमें आपके लेसन देखे जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट डायरी आपकी होती है वार्षिक वाली, फिर उसके बाद में ये होगी, ये आपके प्रश्न हैं, फिर उसके बाद में आपकी समानता है। समानता आप इसकी मदद से आपको आइडिया लग सकता, तो आप इससे अपना आइडिया लगा सकते हो कि आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। बिल्कुल टू कॉपी नहीं करनी है, आपको अपने मन से अपने दिमाग लगा के काम करना है, पर इससे आपका आइडिया हो जाएगा क्या है। ये असमानता थी और ये समानता थी। अब आगे आ जाइए फीडबैक समीक्षा। ओके, काम कंप्लीट। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आप किसी और डायरी का काम देखना चाहते हैं, कैसे क्या करना है, कैसे क्या डायरी बनती है, क्या सीरीज होती है, सब कुछ आपको मेरे चैनल में जाके मिल जाएगी। थैंक यू।